नमस्कार मित्रों। 9 अगस्त 2026 रविवार का दिन है। आज का मेरा शायद चौथा या तो पांचवा वीडियो है। मित्रों, मैं लंबे समय से, जब से रसिया और यूक्रेन का युद्ध प्रारंभ हुआ था, 4.5 साल होने को आ रहे हैं, और तब से मैं बराबर बोल रहा हूँ कि ये विश्व युद्ध की शुरुआत है। और सबका ये कहना था उस समय भी कि रसिया के लिए यूक्रेन क्या है, 1 सप्ताह में निपटा देगा। सप्ताह, महीना, साल बीतते चले गए और इसी बीच ईरान और अमेरिका आपस में भिड़ गए। इज़राइल अमेरिका ईरान के विरुद्ध। ईरान में बड़ी ताकत और खुमैनी की, इस्लाम की, शियापंथी है ईरान शियापंथी, इराक सुन्नीपंथी। ईरान इराक के बीच में जो झगड़ा है वो सद्दाम हुसैन के समय से हमने देखा है। उस समय भी अमेरिका हस्तक बना था, युद्ध को नहीं रोक सका। सद्दाम को भले उसने फांसी पर लटका दिया हो, सद्दाम ने उस समय भी कहा था कि मैं अभी भी एक राजा की तरह मर रहा हूँ और ये मुझे गैर कानूनी फांसी दी जा रही है। वो स्थिति ईरान की है, जिसके विरुद्ध में अपने आप को सर्वशक्ति मानने वाला अमेरिका, ट्रंप, और जाकर के बमबारी शुरू किया, रॉकेट छोड़ना शुरू किया। नई तरह की रॉकेट्स। ये इस युद्ध में इतने प्रकार के हथियार हैं, ये पूरी दुनिया ने बच्चे ने जाना हथियारों का कितना विकास हुआ है। और अब समाचार ये है कि अमेरिका थक गया, ईरान को झुका नहीं सका। कितना लंबा टाइम बीत गया मित्रों। पहले ऐसा लगता था कि इजराइल अपने आसपास समस्त मुस्लिम देशों के बीच में और विजेता की तरह खड़ा है। उस इजराइल ने इस बार ईरान से मुकाबला करने के लिए अमेरिका की सहायता मांगी। अमेरिका को सहायता करनी पड़ी। राजनीतिक और वो एक व्यवस्था है। और ट्रंप मैदान में उतरा और ट्रंप और इजराइल दोनों मिलकर के और ईरान को मात नहीं दे सके। ईरान के पास इतनी मिसाइलें, हर तरह की मिसाइलें अभी भी स्टॉक में पड़ी है। वो दिखाता है कि देखो तुम ऐसे मत करो, वीडियो पर दिखाता है, कैमरे पर दिखाता है कि मेरे पास इतना भंडार पड़ा है और मैं छोड़ूंगा नहीं। और अमेरिका तक उसकी मिसाइलों की रेंज नहीं है, तो उसने अमेरिका के जहाँ सैनिक हैं आसपास तो भरे पड़े हैं। तो 8 मुस्लिम देशों में रक्षा के नाम पर अमेरिका के दस्ते, हवाई दस्ते, पानी जहाज के दस्ते और सैनिक वो तैनात हैं। उन सब ठिकानों पर ईरान बमबारी कर रहा है, मिसाइल छोड़ रहा है, आग लगी है। और एक साथ 57-58 देशों में जो मुस्लिम बसे हुए हैं, उन सब का ध्यान और ईरान को बचाने में या ईरान की इस्लामिक शक्ति के साथ एक साथ खड़ा हो गया है। वो अपने आपसी मतभेद जो हैं वो भुलाए हुए। पाकिस्तान कितना भी अपने अंत संघर्ष में डूबा हो, लेकिन वो भी कहता है कि मैं, और सऊदीया पर अगर कोई आक्रमण हुआ तो मैं उसकी सहायता करूँगा। सऊदीया पर आक्रमण ईरान कर रहा है। सऊदीया पर, दुबई पर बेशुमार और मिसाइलों की मार पड़ रही है। उन सब में अब पाकिस्तान जैसा टुच्चा अपने भीतर के संघर्ष को तो संभाल नहीं पा रहा है। बलूचिस्तान अलग हो रहा है, पीओके आजकल की गिनती कर रहा है अलग, उधर वो पठानिस्तान, पख्तून, वो खड़े हो गए हैं, वो अलग होंगे। पाकिस्तान के पास खाली एक पंजाब, लाहौर, अमृतसर का सूबा, उतना सा बच गया। तब भी हेकड़ी ऐसी कि
मुनीर की एकड़ी ऐसी कि वो जाकर के और सऊदी को बचाएगा। ऐसी एक चारों तरफ मारकाट की और इस्लाम के इर्द गिर्द चाहे अमेरिका खड़ा हो, और ट्रंप बार बार बोल रहा है कि मैं पूरी दुनिया को इस्लामिक आतंक से बचाने के लिए ये लड़ाई लड़ रहा हूँ। और इस आधार पर वो अपना टैरिफ बढ़ाना वो जायज़ समझता है। लगभग ये घोषणा हो गई है कि अमेरिका खाली हो रहा है, उसको और धन चाहिए, तो दुनिया भर से टैरिफ बढ़ा करके वसूल करेगा। ये एक अलग संघर्ष टैरिफ का, जहाँ अगर पूरे दुनिया में निश्चिंत भाव से खड़ा है तो भारत खड़ा है, कमर सीधी करके खड़ा है। ये अलग बात है कि भारत भी अपने अंदरूनी गद्दारों से, दुश्मनों से, मुस्लिमों और कांग्रेसियों से और जूझ रहा है, और जीतने के संकल्प के साथ। ऐसी अवस्था, और जैसे घमासान मचा है, इस अवस्था में मैं आपसे बात कर रहा हूँ मित्रों। विषय मेरे पास और भी हैं, मुझे कहने की प्रेरणा होती है, पर अभी मेरा गला, जैसे आप देख रहे हैं कि मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ। मैं एक बार रुकूंगा, फिर मुझे थोड़ा स्वस्थ बनूं तो फिर शायद और वीडियो बनाऊं। नमस्कार मित्रों।